नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस चैनल पे। दोस्तों, जब से ये वाला जो नोटिस आई है, उसके बाद जो बच्चे एलपी का एग्ज़ाम दिए हैं, उनके मन में हमेशा ये कौतूहल बना रहता है कि कब आपका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। सीबीटी 2 ऑलरेडी फ़िक्स हो गया है, डेस्टिनेशन फ़िक्स हो गया है, लेकिन कहाँ से रन करना है, ये पता नहीं चल रहा है। यानी कि कब रिज़ल्ट आएगा और कब आप प्रिपेयर करेंगे। चूँकि जब आपका रिज़ल्ट आएगा तभी आप माइंड आपका एक्टिव होगा कि हाँ, हमको सीबीटी 2 देना है। जो पास आउट नहीं होंगे 2-3 दिन तक लगेगा कि हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते तो हम सीबीटी 2 में सेलेक्ट हो जाते। लेकिन वो फिर धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा। देखिए, अगर हम कल की बात करें, कल भी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और इसी बीच एक पता नहीं क्या अनर्गल चीज़ें आई। हालाँकि ये पूरा तरीके से एडिटेड था और मैंने इसको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। टेलीग्राम पे हालाँकि मैंने लिख दिया था कि ये फ़ेक है, चूँकि जो चीज़ें इसमें दी गई थी, जो एक आप कह सकते हैं हास्यास्पद जो है वो चीज़ें हैं। यानी कि ढोलकपुर नाम से कोई तो ऐसा है नहीं, और लेकिन बच्चे थोड़ा-सा आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी दिखा रहे थे, तो अच्छी बात है। भीम कॉलोनी वगैरह-वगैरह ये ऐसा करके यहाँ पे लिख रहे थे, और यहाँ पे ज कुछ बच्चे तो इतना नादान थे, वो इस बात को देखे ही नहीं कि ऊपर क्या लिखा है। यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं कि जो है वो फाइनल आंसर की आ गया है और सिलेक्टेड कैंडिडेट का, और पूछ रहे हैं कि सर लिंक कहाँ पे मिलेगा। तो भाई, बच्चे तो नादान होते हैं। हालाँकि मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि इस तरह की चीज़ें का क्या मतलब है वीडियो बनाने का। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि अभी जब आप आरआरबी के वेबसाइट पे जाइएगा और एलपी के लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे दे रखा लिखा है, लॉगिन टू पोर्टल इज़ डिसेबल्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिविटी एंड इट विल बी इनेबल्ड वंस ऑब्जेक्शन रिव्यू इज कंप्लीटेड एंड स्कोर कार्ड आर रेडी टू बी व्यूड। जैसे ही स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आपको लिंक खुलना चालू हो जाएगा। फिलहाल अभी लिंक नहीं खुला है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कब तक लिंक आ जाएगा या कब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो 19 तारीख से आपका एग्ज़ाम, 19 को ही एग्ज़ाम है आपके एएलपी के, और आज आपके जो है वो 21 तारीख होने को है, ठीक है? 21 तारीख और कल 22 तारीख, यानी कि संडे की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज से कल तक आपके जो रिज़ल्ट है वो आने की मोस्ट प्रोबेबली चांस है। चूँकि देखिए कि जनरली ज़्यादातर आपके रिज़ल्ट जो आते हैं वो सैटरडे संडे के अराउंड में ही आते हैं, और आज से आपके जो है सैटरडे तो नहीं कह सकते हैं, फ्राइडे है। लेकिन हाँ, सैटरडे संडे यानी कि कल परसों तक 100% नहीं तो आज भी आने की उम्मीद है, चूँकि अब ज़्यादा दिन टाइम बचे नहीं है। आज 21 हो गया, 28 के महीना है, तो यानी कि 1 सप्ताह इधर बच गए और 20 दिन उधर बच गए, यानी कि 1 महीने से कम दिन बचे हैं। और बच्चे को मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहने के लिए, देखिए, आपने बता दिया कि आपका सीबीटी 2 19 को है, लेकिन ये बताया ही नहीं कि किन बच्चों को सीबीटी 2 देना है, ठीक है? तो सीबीटी 2 का डेट दे देना, ये मुझे लगा कि ये हास्यास्पद है, चूँकि इनको 1 महीना पहले कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से 1 महीना पहले इनको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। तो इन्होंने 18 को एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हम 19 से एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है? 18/2 को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हम 19 से एग्ज़ाम लेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो जाता है कि 1 महीना पहले हम आपको नोटिस देंगे। ये क्राइटेरिया तो इन्होंने फुलफ़िल कर दिया, लेकिन रिज़ल्ट कब देंगे इसका यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि हम जल्द ही, यहाँ पे देखिएगा, जो है वो रिज़ल्ट देंगे, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका पब्लिश शॉर्टली, ठीक है? पब्लिश शॉर्टली। लेकिन शॉर्टली का ये मतलब नहीं कि आप 10 दिन 12 दिन कर दें और उसके बाद अचानक पता चले बच्चों को। और ये भी तो हो सकता है कि जब आप रिज़ल्ट दें तो उसपे भी कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, कुछ टेक्निकल खामियाँ हो, उसके बाद फिर से आप रिज़ल्ट जारी करें। तो यहाँ पे आपने तो डिसाइड कर दिया है कि 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, लेकिन हो सकता है कि जब आप रिज़ल्ट आज निकालें तो 2 दिन के बाद फिर से उसको मॉडिफ़िकेशन करना पड़े। होता भी तो है, आपने रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम देखे होंगे, इसमें उसमें अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ इसमें गड़बड़ियाँ रही तो फिर से रिज़ल्ट को वापस ले लिया गया, कुछ मिसप्रिंट हो गया तो फिर से रिज़ल्ट को वापस ले लिया गया और फिर से प्रकाशित किया गया। तो इन सभी में भी तो टाइम लगता है, और 1 महीने आपने फ़िक्स कर दिया। तो ये फ़िक्स होना
चाहिए या नहीं चाहिए वो तो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम रिजल्ट फाइनल हो जाना चाहिए जिससे कि बच्चों को टाइम मिल पाए। और ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पे कि जो कि आपके कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम आपके मार्च में ही है, 20 मार्च तक आपके एग्ज़ाम है, और बच्चे एलपी के लिए भी एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जेई के लिए भी एग्ज़ाम देंगे, और इन तीनों का सिलेबस तकरीबन तकरीबन हर जगह कम से कम 50% डिफरेंट है, ठीक है। तो अब बच्चे एक ही बच्चे 3 तरह के सिलेबस पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि कहीं नहीं हो पाएगा। तो अब बच्चे का मेंटालिटी ये रहेगा कि हमारा किस में सिलेक्शन की उम्मीदें ज़्यादा है, तो उस तरफ रुझान करेंगे। तो ये तो उनके साथ ज़्यादती है ना कि एक ही बोर्ड के एग्ज़ाम में या एक ही आप कह सकते हैं रेलवे की संस्था के एग्ज़ाम में आप बच्चे को इस तरीके से उलझा रखे हैं, और कि खुद तो उलझे ही हैं और बच्चे को भी उलझा रखे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एग्ज़ाम हैं वो इसी तारीख को होंगे, लेकिन रिज़ल्ट है वो इधर 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि आज से लेके संडे तक एनी हाउ आपके आ जाएँगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।